हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप में से 95% से भी ज्यादा लोगों को एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो लोग 2-3 महीने पुराने भी है उनको भी, कि इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और स्पेशली बियर मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है तो उसका असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी कोइन, प्रोजेक्ट या फिर प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई कोई नेगेटिव अपडेट आ गई इस सिचुएशन में, इस बियर मार्केट में, तो भैया उसका 80% असर होना ही होना है। ऐसा हमने बहुत सारी अपडेट से अब समझ लिया है। तो आप में से जो लोग कुछ कमेंट करते हैं ना कि भैया नेगेटिव अपडेट आप ज्यादा बताते हो, तो भैया इस बियर मार्केट में नेगेटिव अपडेट जानना आपको जरूरी है। और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव अपडेट जानना है ना, तो मैंने एक पहल की शुरुआत करी है कि दिन की शुरुआत हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पॉजिटिव हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव अपडेट देता हूं मेरे सेकंड चैनल पर। काफी अच्छी तरीके से इन शॉर्ट आपको अपडेट्स यहां पर मिल जाया करती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि मेन चैनल पर, इस चैनल पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव अपडेट नहीं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की। और आप में से देखो काफी लोग अभी भी हैं जो कि थोड़े से नकटाई कर रहे हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखें। प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज कल ना अगर बियर मार्केट में कोई नेगेटिव अपडेट आ गई ना आपके कोइन या प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट का हाल आपने देख ही लिया होगा, सुबह से बिटकॉइन 16,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो शॉर्ट का ऑर्डर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि थोड़ा बहुत ये सपोर्ट देके बीटीसी को 17,600 की तरफ फेंकेगी, लेकिन इसका भी ब्रेकडाउन हो गया। अभी इस सिचुएशन में एक बात तो समझ लो, देखो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूं। पहले असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो इनवैलिडेट हो गया, बिकॉज यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिला हमें कि ये इस तरीके से रिटेस्ट करने आए, ब्रेकडाउन हो चुका है। साथ ही हम इस राइजिंग वेज के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है और भाई साहब यहां पर अगर आप इसको देखोगे ना, तो हम इस तरीके से एक बार के लिए रीटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। रीटेस्ट करके वापस से हम लुढ़क सकते हैं इसी वाले जोन में। तो इस बियर मार्केट में ये जो राइजिंग वेज के टाइप के पैटर्न होते हैं ना, ये ज्यादा असरदार होते हैं, ना कि ये बुलिश पैटर्न जो कि हमें असेंडिंग ट्रायंगल पहले दिख रहा था, ठीक है। अब अगर मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, आपको याद होगा आज मॉर्निंग में हमने सीजे बाइनेंस से जुड़ी हुई काफी अपडेट्स डिस्कस करी थी। और हमारी वीडियो के लाइव जाने के बाद में सीजे का एक ट्वीट भी आया। आपने ये बात काफी नोट करी होगी, काफी बार नोट करी होगी। जब भी सीजे बाइनेंस अपने किसी ट्वीट में इस तरीके से लिखते हैं ना, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, तो कहीं ना कहीं ये अपना जो पर्सनल मैसेज है, जो अपनी राय है, वो मार्केट के साथ शेयर करते हैं। आज इनका ये जो ट्वीट था, बेसिकली इसमें इन्होंने शेयर करा, मैक्सिमम ग्रीड टॉप पर हमें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जब बॉटम लग रहा होता है, बॉटम के आसपास मार्केट होता है, बिटकॉइन अपने बॉटम के आसपास होता है, मैक्सिमम फियर भी हमें उसी समय देखने को मिलता है। सबको समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं, कि भैया बिटकॉइन जो है, मार्केट जो है, कहीं ना कहीं अपने बॉटम के आसपास अभी चल रहा है, या फिर बॉटम ही हम इसको बोल सकते हैं। मैं भी देखो ये बात आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि भले ही बिटकॉइन का बॉटम 12,000, 14,000 या फिर 10,000 हो, जो लोग कहते हैं, फिर भी अगर आपको 2-3-4 साल के लिए बिटकॉइन होल्ड करना है ना, तो डीसी हमें 16,000 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। 16,000 से जितना नीचे बिटकॉइन जाए, डीसी हमें करते रहना चाहिए। सही बात तो यही है, देखो। और बाकी फाइनल आपकी इच्छा। इसके अलावा आपको कल याद हो, मैंने आपके साथ मजार की एक अपडेट शेयर करी थी। मजार्स ग्रुप जो है, काफी मैंने ट्वीट देखे जिसमें यह बताया गया कि मजार्स कंपनी जो है पूरी तरीके से बंद होने वाली। पहली बात तो देखो, मजार्स ग्रुप जो है वो सिर्फ क्रिप्टो की सर्विसेज नहीं देता है। यहां पर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो यहां पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कि ये सिर्फ ऑडिट तैयार करने वाली कंपनी नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑडिट टैक्स एडवाइजरी फर्म है और इसके और भी काम धंधे हैं, सिर्फ ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं करती है। इसके अलावा कल कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आई थी कि भैया मजार्स जो है क्यों प्रूफ ऑफ वर्क का जो ऑडिट है वो देना बंद कर दिया है, या जो क्रिप्टो से रिलेटेड उनकी सर्विसेज है वो क्रिप्टो क्लाइंट्स को देना बंद कर दिया है। लेकिन फाइनली एक अपडेट निकल के आई, ऑलरेडी टेलीग्राम पर आपने देख ली होगी, कि बेसिकली जो मजाज ग्रुप है वो अभी यहां पर साफ लिखा है, देखो, सिटिंग कंसर्न ओवर पब्लिक परसेप्शन ऑफ प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो यहां पर बेसिकली ये भी देख रहे हैं कि भैया देखो, ड्यू टू कंसर्न रिगार्डिंग द वे दीज रिपोर्ट्स आर अंडरस्टूड बाय द पब्लिक, पब्लिक की वजह से या फिर इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलता है। ये भी देख रहे हैं कि भैया अगर क्रिप्टो मार्केट की ऑडिट हम इस तरीके से देंगे, कल ना हमारे बिजनेस पे कुछ उल्टा इफेक्ट देखने को ना मिल जाए, कल ना हम पे ही कुछ सवाल ना उठने लग जाए। तो इस वजह से ये भी थोड़ी सी अपनी जो सर्विसेज वगैरह है ना, वो क्रिप्टो मार्केट को देना बंद कर दिए, या फिर अपने क्रिप्टो के क्लाइंट को देना बंद कर दिए। तो इससे ज्यादा कोई बात अभी तक इन्होंने नहीं करी है। सिर्फ ये पब्लिक की वजह से या फिर लोगों का जो परसेप्शन है, कहीं इनकी कंपनी के कुछ खिलाफ ना हो जाए, अगर इनकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती निकल आए, तो इसकी वजह से ये जो अपनी सर्विसेज वगैरह है वो बंद कर दिए। और बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था वो भी उड़ गया एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड से ही उसको उड़ा दिया है। और बाकी के जो एक्सचेंज है ना,
उनका भी जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो धरा का धरा रह गया। और ये सिर्फ मजार्स के साथ नहीं है, यहां पर एक और कंपनी है जो कि ऑडिट फर्म है BDO, ये भी सेम एडवाइजरी टैक्स और जैसे मजार्स ग्रुप है ना जो ये सर्विसेज देता है वो सेम ये ग्रुप भी देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मजार्स है उसको फॉलो कर रहा है, ये भी अपनी जो सर्विसेज है वो क्रिप्टो क्लाइंट को देना कहीं ना कहीं बंद कर रहा है। तो ये भी एक थोड़ी सी शॉकिंग बात है। इसके अलावा यहां पर अगर आप माइकल बरी का नाम जानते हो, डेफिनेटली जानते होंगे, क्रिप्टो में हो अगर काफी समय से, तो माइकल बरी ने भी यही कहा है देखो कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह अभी बाइनेंस या फिर और एक्सचेंजेस शेयर कर रहे हैं ना, ये कोई काम का नहीं है, मीनिंगलेस है, बिकॉज प्रूफ ऑफ रिजर्व से ही कुछ नहीं होगा। लाइबिलिटीज जैसा सबको पता है कि भैया लाइबिलिटीज भी शेयर करनी चाहिए। और सेम जो अभी ये जो सवाल निकल के आया था ना मॉर्निंग में, मैंने जो आपको बताया था कि भैया बाइनेंस $2.1 बिलियन क्या रिटर्न कर सकता है क्या, अभी भी उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इंटरव्यूअर ने पूछा था CNBC के। अब देखो शुरू से शुरुआत करें, बिल्कुल आसान शब्दों में 1 मिनट में समझा दूंगा। बाइनेंस ने FTX में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करा था, यानी कि FTX के कुछ स्टेक ले लिए थे और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर FTX काफी फला फूलने के बाद में काफी जाना माना हो गया, तो इनके पास भी पैसा आ गया FTX वालों के पास में। तो सैम बैंकमैन ने क्या कहा कि भैया देखो हम अब अपने पैरों पे आ गए, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो आप हमारा स्टेक हमको दे दो और बदले में हम आपको इतने पैसे दे देंगे $2.1 बिलियन, और वो FTT टोकन्स के अंदर थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अभी इनसे सवाल पूछा गया है कि आपको जो पैसा मिला था ना, क्या वो आप रिटर्न कर सकते हो, और क्या वो पैसा FTX के विक्टिम्स को मिल सकता है। शायद ये नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भैया हाँ हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और डे 1 से लेकर अभी तक जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ ना, बाइनेंस सीधे तौर पे ये कह रहा है कि भैया हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो बाइनेंस का भी अपना एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये जो फर्ड है वो BNB को कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। BNB की प्राइस भी इसी वजह से गिर रही है, बहुत सारे विड्रॉल बाइनेंस से हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ विड्रॉल हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये सीधा असर कहीं ना कहीं BNB पर हमें पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन शॉर्ट जो सवाल है ना मन के, वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए। बाइनेंस हाल फिलहाल तो सेफ है, बाइनेंस पे लॉन्ग टर्म का जितना पैसा मत रखो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को चुन लो, इसके अलावा ट्रेडिंग जितना फंड रख लो। 2-3 महीनों से मैं आपको ये चीज बताता आया हूं, अब तो ये चीज आपको भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें ना, यहां पर जो ब्राजील है वो भी अपनी CBDC वगैरह लॉन्च करने के बारे में पूरी तैयारी कर रहा है, और जल्दी आपको ब्राजील में भी उनकी खुद की डिजिटल करेंसी या फिर CBDC देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे देश जो CBDC लॉन्च कर दिए उनकी लिस्ट में ये अभी आ चुका है। वैसे तो देखो ये कल का है, ठीक है, और जो ये अपडेट अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है ये भी 2-3 दिन पुरानी है, या फिर 14 तारीख की अपडेट है, जिसमें जो निर्मला सीतारमन जी है, विंटर सेशन अभी चल रहा है, विंटर सेशन के अंदर इन्होंने क्या बोला कि देखो RBI क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहता है, और हम भी इसको बैन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है, ग्लोबली रेगुलेशन का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो बोल है ना निर्मला सीतारमन जी के, ये मार्केट पर, इंडियन मार्केट पर एक नेगेटिव असर डालेंगे। अब देखो पहले से ही लोग परेशान हैं, और इस परेशान स्थिति में इस तरीके से ये अगर कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो ये इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी एक सोचने वाली बात हो जाएगी कि भैया क्या बचा है मार्केट में, ये भी इस तरीके से बात। हालांकि इन्होंने कल सदन में ये भी बात कही कि भैया जो चाइनीज ऐप अभी लूट रहे हैं लोगों को, देखो इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूं कि बहुत सारी चाइनीज ऐप है जो कि मिसयूज करती है लोगों का डेटा, या फिर लोगों के साथ चीट करती है, तो उनके ऊपर कड़े से कड़े कदम हमें उठाने चाहिए, और यही बात इन्होंने कही है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया, क्योंकि इन चाइनीज ऐप्स में क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा बहुत यूज हुआ था। इसके अलावा एक शिबा इनू से जुड़ी हुई भी एक अपडेट निकल के आ रही है, वैसे ये कोई ब्रेकिंग अपडेट नहीं है, ठीक है। यहां पर बेसिकली बात क्या है कि शिबा इनू की जो टीम है अभी एक रेसिंग गेम लॉन्च करने वाली है। यहां पर आप देख सकते हो शिबा की जो मेटावर्स टीम है वो प्ले टू अर्न रेसिंग गेम स्टार्ट करेगी, जिसमें ये NFT वगैरह भी लाएंगे, और 9,990 डिफरेंट NFT कलेक्शन इसमें होंगे। तो बेसिकली इनका गेम आएगा जिसमें कि NFT वगैरह का भी यूज होगा। तो ये शिबा इनू से जुड़ी हुई अपडेट है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा देखो सप्लाई पे काम करेंगे, कुछ बड़ा डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके लोगों का इसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा। हाल फिलहाल तो बियर मार्केट में ऐसी अपडेट जो है ना हल्की फुल्की ही थोड़ी पॉजिटिवनेस लाती है, जब तक ये कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, वो चाहे सप्लाई से जुड़ा हुआ हो या फिर यूज केस से जुड़ा हुआ, ठीक है। हालांकि ये छोटे मोटे जो इनके कदम है ना कम्युनिटी को थोड़ा बहुत पॉजिटिव अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही आज की कुछ अपडेट थी मार्केट में, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आई नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।